इसको इस तरह टैकल करेंगे। ठीक है। आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहेगा। क्यों रहेगा? एक तो नंबर वन जो आर्मामेंट है उसके पास सारे नेटो की है जी। ठीक है। नेटो को रन कौन करता है? अमेरिका रन करता है। क्या वो रशियन ब्लॉक में या चाइनीज ब्लॉक में जाके उनसे इक्विपमेंट लेगा? नेवर। उसको तो अब अपनी आर्मी पूरी ओवरऑल करनी पड़ेगी। फिर जो उसने एक्सपोर्ट्स इंडिया में किए हुए हैं कि उसके स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल दैट, वो क्या उनको वो बंद कर देंगे? फिर क्या करेंगे? वे विल इंडिया गो। फिर वाइस वर्सा इंडिया की भी कई प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया ने रेंज रोवर खरीद लिया है, उसने जैगुआर ले लिया है, उसने और बड़े बड़े चीज़ें ले ली हैं जो कि बना रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। वो देख रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी कह दिया हाँ जी उसके तेल से तो फंड हो रहा है। यार रशिया के पास काफ़ी पैसा है, वो बाकियों को भी तेल देता है, ईरान को भी देता है, हर एक को देता है। तो बात ये है, हमारे साथ भी बात हुई थी, तो वो हर एक को करेगा। तो उनके पैसे से रशिया नहीं लड़ रहा है। ये यूक्रेन क्या इंडिया के पैसे से लड़ रहा है? नहीं, ये पॉलिटिकल गिमिक्री डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। और ये जो टैरिफ्स के ऊपर अभी तो आई डोंट नो कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस क्या हुआ। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और पाकिस्तानी मीडिया की दोस्तों एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की ज़्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो मिलती रहेगी। अब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान को एक बार फिर से अमेरिका ने दोस्तों अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की, और जिस तरह भारत पर टैरिफ लगाए गए उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। वहीं दोस्तों उसके बाद अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का यू टर्न लिया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में उन्होंने जिस तरह की बातें कही, तो पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा था कि एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच में संबंध सुधरेंगे। लेकिन जफर अली दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से इसका एक अलग ही अंदाज होता है, और किस तरह से देखिए कह रहा है कि मुझे अब इसमें कोई ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ जो रशिया से आए दिन आपको पता ही होगा कि भारत जिस तरह तेल ले रहा है और उसको अमेरिका रोकने की हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि यह तेल रशिया से भारत खरीदता रहेगा। उसको पाकिस्तानी मीडिया को दोस्तों इसका भी काफ़ी दर्द उठ रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया इसको लेकर देखिए किस तरह से कह रहा है कि भारत चाहे कुछ भी हो लेकिन रशिया से तेल इसी तरह खरीदता रहेगा, भले ही अमेरिका चाहे कहता रहो कि यह फंडिंग रशिया को की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों यूक्रेन भी तो युद्ध लड़ रहा है, उसको फंडिंग कौन कर रहा है, इस बात को लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह की चर्चा कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। को मजबूर किया है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के बयानात अमेरिका के साथ मुस्बत ताल्लुकात को उजागर कर रहे हैं, मगर चीन और रूस के साथ ज़ाहिर एक बढ़ती कुर्बत भी हमें नजर आ रही है जो कि एक नई सिफारती बिसात बिछा रही है। तो जफर हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है इस अचानक यू टर्न की? क्योंकि अभी हमने देखा कि काफ़ी टेंशंस थी यूएस और इंडिया के दरमियान ट्रेड को लेकर। रामीन, यू टर्न तो हुआ नहीं है। वो कहता है मैं इसके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा चम है। मगर बात असल है कि यू टर्न तो नहीं हुआ है ना। इसने क्या कहा था ट्रंप ने कहा था कि इंडिया के टैक्सेस हमारे माल पे इतने हैवी हैं और इतने हाई हैं, इतने ऊंचे हैं कि रिडिकुलस है, और हम ऐसा नहीं ट्रेड रखेंगे हिंदुस्तान के साथ। हमारे पे अगर 100% लगाते हैं, हम भी उन पे 100% लगाते हैं। रशियन ऑयल का भी इशू था। एक तो वो था, एक वजह था। नहीं, दूसरा वजह ये था कि उन्होंने कहा कि जब अमेरिका चाहता है अमेरिका को इंडिया को कुछ चीज बेचे, कोई नया प्रोडक्ट आए, ऐसे ऑब्स्टिकल एंड बैरियर्स उनके लॉज में हैं कि हम पहुंच नहीं सकते उधर। तो हमारा तो ऐसे कोई बैरियर्स और ऑब्स्टिकल्स नहीं है। तो ये, और तीसरा उसने कहा था कि हम सैंक्शंस लगाते हैं एक मुल्क पे, और हिंदुस्तान उनसे कोई खास नहीं खरीदता था। हम सैंक्शंस लगाते हैं मुल्क में, क्यों? कि हम नहीं चाहते हैं कि रूस जाके यूक्रेन में लोगों को मारो, और 4 लाख लोग तो उधर मर गए हैं। हम ये वॉर को खत्म करना चाहते हैं। मगर इंडिया क्या करता है, वो अपनी कीमत रूस कम कर देती है। मोदी साहब फट करके पहुंच के खूब खरीद रहे उनसे, और वो पैसे जो हैं दैट इज फंडिंग द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। तो मैंने उनको कहा कि खुदा के लिए तुम हमारे दोस्त हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, कितने तुम ग्रुपिंग्स में हमारे साथ हो, ये जो क्या कहते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग, स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग में, तो मेहरबानी से ना करो।
उसने जब वो देखा कि सस्ता तेल मिल रहा है तो उसने वही काम किया जो बनिया करता है, तो उसने जाके तेल खरीद लिया। और अब जब हमारे लोग पूछते हैं कि ये हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती का फायदा क्या है, जब वो पूरे रूस का वॉर फंड कर रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन, तो लिहाजा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो कर दिया उसने। ठीक है। अब देखिए बात असल है, दिस इज द रीजन जो उन्होंने किया था, जो ट्रंप ने किया था। मूडी साहब जो हैं उनको फौरन पता चल गया है। एक तो इसने वो पाकिस्तान इंडिया का वो पाकिस्तान करते रहा, ब्रिलियंट पीपल, ब्रिलियंट ये वो, मैं उससे और इनको पीस ट्रीट दो और हमने सीज फायर हमने माना, ये मैं बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये मैं अगर मान गया तो मैं कभी इलेक्ट ही नहीं होऊंगा इंडिया में। तो उसने कहा कि ये सब मैं नहीं मानता। मूडी का ख्याल, सॉरी ट्रंप का ख्याल ये था कि ये बेंड करेगा, मूडी समझेगा, मगर मूडी, इसको ट्रंप को ये पता नहीं था कि उसकी कितनी रेप्यूटेशन जो मूडी की है हिंदुस्तान के इलेक्ट्रेट के साथ, दैट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली कि वो मुसलमान पे कितना नफरत करता है, मुसलमानों पे कितना नफरत करता है, और ऐसा इतना नफरत करता है कि इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मूडी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मूडी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मूडी, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये उसको शायद ही डिड नॉट थिंक इट, उसने ये भी नहीं सोचा कि ये वो मान जाएगा कुछ देर के लिए, बाद में हम बात करके सब चीज ठीक हो जाएंगे। मगर मूडी ने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि उसको पता था इलेक्टोरली ही वुड बी फिनिश्ड इन इंडिया। अगर वो मान जाता तो पहले तो लोग कहते ये जो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम का जो तुम्हारा स्टांस है, जिससे तुम 20-15 साल से इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, अब वो नहीं होगा, अब कोई नहीं मानेगा। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि ये इससे तुम लगता ऐसा है कि तुम डर गए। ये किस किस्म की दोस्ती है अमेरिका के साथ, जो अमेरिका हमारे पे लगाता है टैक्स, तुम मान जाते हो। तो ही सेड नो। और ट्रंप जो उसके बाद जो कहा है, अच्छा चलो मूडी फॉर द मोमेंट ही इज लॉस्ट टू अस, चीन के साथ चले गया है और ये वो, तो वापस वो आ जाएगा, चलो, इसलिए कि वो चाहता है। अमेरिकन खुद उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये क्या जरूरत थी तुम्हें इस किस्म का खेल खेलने, अमेरिका इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, नाउ यू मस्ट लीव द डोर ओपन सो दैट दे कैन कम बैक। तो शायद ये वजह है जो उसने कहता है मेरा चम था और मेरा दोस्त रहेगा। आई कैन ओनली एक्सप्लेन इट दैट वे। ठीक है मीर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या यूएसए इनसिक्योर हो गया था जब देखा कि भारत तो चाइना के साथ हाथ मिला रहा है, रशिया के साथ हाथ मिला रहा है, और ज़ाहिर है चाइना की कंटेनमेंट के लिए इंडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यूएसए की नज़र में, तो क्या इस वजह से ये एक यू टर्न नज़र आ रहा है? आप समझते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा ही होना था? देखें, आप इसको अगेन बड़े पर्सपेक्टिव में देखें। जब भी आप हिस्ट्री में चले जाएं, जब भी कोई लीडर्स प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर एंटाइसिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, ये एक पॉलिटिकल फीलर होता है। ये एक फीलर होता है, और इस स्टेटमेंट के बाद जब रिएक्शन होता है तो देन यू रिव्यू, पाकिस्तान में तो यू टर्न कहते हैं ना, आप देन यू रिव्यू कि भाई हमने ये कहा था, जवाब ये आया, और अब हम इसको इस तरह टैकल करेंगे। ठीक है, आप जो मर्जी कर लें, हिंदुस्तान हमेशा अमेरिका का प्रॉक्सी रहेगा। क्यों रहेगा? एक तो नंबर 1 जो आर्मामेंट है उसके पास सारे नेटो की है। जी ठीक है। नेटो को रन कौन करता है? अमेरिका रन करता है। क्या वो रशियन ब्लॉक में या चाइनीज ब्लॉक में जाके उनसे इक्विपमेंट लेगा? नेवर। उसको तो अब अपनी आर्मी पूरी ओवरऑल करनी पड़ेगी। फिर जो उसने एक्सपोर्ट्स इंडिया में किए हुए हैं कि उसके स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल दैट, वो क्या उनको वो बंद कर देंगे? फिर क्या करेंगे? वे विल इंडिया को। फिर वाइस वर्सा, इंडिया की भी कई प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया ने रेंज रोवर खरीद लिया है, उसने जैगुआर ले लिया है, उसने और बड़े बड़े चीज़ें ले ली हैं जो कि बना रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। वो देख रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी कह दिया हाँ जी उसके तेल से तो फंड हो रहा है। यार रशिया के पास काफ़ी पैसा है, वो बाकियों को भी तेल देता है, ईरान को भी देता है, हर एक को देता है। तो बात ये है, हमारे साथ भी बात हुई थी, तो वो हर एक को करेगा। तो उनके पैसे से रशिया नहीं लड़ रहा है। ये यूक्रेन क्या इंडिया के पैसे से लड़ रहा है? नहीं।
ये पॉलिटिकल गिमिक्री डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। ठीक है। और ये जो टैरिफ्स के ऊपर अभी तो आई डोंट नो कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस क्या हुआ, तो वो तो कह रहा है कि भाई अगर ये रिव्यू नहीं करेंगे अमेरिका गरीब हो जाएगा, तो उसको वो अपील करेगा, कोर्ट्स में जाएगा, आगे ये केस चलेगा। क्वेश्चन इज इस वक्त अमेरिकन पब्लिक भी डिवाइड हो गई हुई है, उसका डिवीजन एक आ गया हुआ है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक आइसोलेशन के अंदर लेके जा रहा है और बड़ा एब्रप्ट किस्म का। अब जाओ, जरूर जाओ, यू हैव टू लुक आफ्टर योर कंट्री। यस, आप एक ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर जाओ जिसके अंदर आप इतना आप आती है, आपने ऐसे कोई मेरे ख्याल को 200-300 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स आपने कर दिए, आते ही कर दिए। पॉपुलिस्ट अप्रोच है नहीं जी, जो पुराने प्रेसिडेंट्स ने किए थे आते ही उन्होंने आपने उड़ा दिए। इमिग्रेशन पे आपने इतना सख्त स्टांस ले लिया, आपने दूसरे जो ये जो इलीगल्स हैं उसमें बड़ा ले लिया, वॉल के ऊपर आप चले गए। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक मेरी नज़र में एक नेशनल पॉपुलैरिटी ज़रूर होगी इन सर्टन सेक्टर्स, लेकिन ओवरऑल अमेरिकन पॉपुलैरिटी नीचे है इस वक्त। एक आपके पास एक फ्रंट खुल गया है, ये कितना आगे तकड़ा होता है, कितना तकड़ा जाता है, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। तो जो 4-5 मुल्कों के नाम हमने कल भी लिए थे नजम साकिब साहब ने, ये कितने तकड़े खड़े रहते हैं, ये कितना बर्दाश्त कर लेंगे अमेरिका का प्रेशर, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। तो दिस इज आई थिंक इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल गेट वेल नॉट अ क्लियर पिक्चर बट अ पिक्चर के किस तरफ जाने। मैंने तो हमेशा अपने लीडर्स को कहा जिसको भी अपने अंडे एक बास्केट में मत डालो, हम न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहेंगे, एंड दैट्स द वे फॉरवर्ड फॉर अस। नजमुल साकिब साहब, आप क्या कहते हैं, क्योंकि इंडिया और यूएसए में रिसेंट हमें जो एक टसल नजर आई, वो ट्रेड टैरिफ की बात हो या सीज फायर जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ, फिर रशियन ऑयल का मसला, फिर भी व्हाई इज यूएसए स्टिल इंटरेस्टेड इन इंडिया? 2-3 जो है ना फैक्टर्स इसमें काम किए हैं जी। पहला फैक्टर है इंटरनल, अदालतें जो हैं अमेरिकी, उन्होंने कुछ इनके एग्जेक्टिव ऑर्डर्स रोक लिए हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो है ना सवालिया निशान खड़े कर दिए। दूसरा है कि ज़रा थोड़ा सा क्रेडिट इंडिया को भी दीजिए। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि 50% टैरिफ लग गया और उनको कहा जा रहा है कि रूसी तेल आपने नहीं खरीदना, रूसी तेल नहीं खरीदना, इसका मतलब है कि आधी से ज़्यादा इकोनॉमी तो गई आपकी। सही बात। तो वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस। यानी सीधा सीधा सा वो लड़ाई नहीं करते ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ, लेकिन अपना बचाव करते हुए वो एक ऑफेंसिव लेते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि हम रूसी तेल खरीदेंगे, हम इससे नहीं हटेंगे। ये जो बातें हैं ना जी कि उसको वो यानी वो जंग हुई थी पाकिस्तान की इंडिया की और उसमें वो नहीं मान रहे, ये छोटी बातें हैं जी। ये बात करना कि जी उन्होंने यानी इंडिया ने नहीं उसको यानी प्रपोज किया नोबेल प्राइज के लिए, ये छोटी बातें हैं। जो असल बात है वो रूसी तेल की थी। हाँ। और जब आपने ये कहा ना कि ये जो है ये जो आपने अभी बताया कि जी वो कह रहे थे कि जी ऐसे कर लें और ऐसे कर लें, देखिए वहां पे भी जो न्यू दिल्ली में लोग बैठे हैं ना, उनको भी कुछ थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस का पता है, उनको भी पता है रियल पॉलिटिक्स क्या होती है, कौन सी बात करनी है, किधर नहीं करनी, और नेशनल इंटरेस्ट जो है। बाकी ये बातें जो है ये सारी करने की हैं। मेरे ख्याल में अवाम ने ये तो देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमने उसको खो दिया है, वो आगे की सूरत हाल नहीं देखी कि खो दिया है तो मतलब इसका क्या कि वी हैव लॉस्ट इंडिया या वी हैव टू गेन रीगेन इंडिया। मेरे नजदीक जब उन्होंने ये कहा कि हमने हिंदुस्तान को खो दिया है तो उसका अगला फिक्रा था कि अब हमने उसको वापस लेना है। और ये जो आपने ये गुडी गुडी सी स्टेटमेंट्स देखी है ना, मोदी मेरा दोस्त है, जी। इंडिया और अमेरिका के जो है ना बड़ा स्पेशल रिलेशनशिप है, ये है वो है, ये यानी कंधे पे थोड़ा सा थपकना, कहना अच्छा बच्चे ठीक है चलो इसको वापस करते हैं। तो समअप मैं इस तरह करूंगा, इंटरनल फैक्टर्स अदालतें, एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसमें उनको पता लगता है कि यार ये तो इंडिया अगर चला गया तो जो चाइना का हमने करना है कंटेनमेंट ये वो, उसका क्या बनेगा, और फिर कौन है, पाकिस्तान करेगा चाइना के खिलाफ, इस इलाके में और है कौन। तो उनको थोड़ा सा ख्याल आया, तो अदालतें और ये, और सबसे बढ़ के बात कि जो इंडिया का ऑफेंसिव डिफेंस था और वो था उनका रूसी तेल के ऊपर।
उसके ऊपर उन्होंने पुट फुट डाउन किया, उन्होंने कहा कि नहीं। और इसकी बात जो है, ये जो एससीओ की हुई है ना बात, जी। वहां पे बाकायदा तौर पे पुतिन के साथ मुलाकात करके मोदी साहब ने अश्योरेंसेस दी हैं कि कुछ भी हो जाएगा, हम आपका तेल खरीदेंगे। तो लिहाजा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, हमारे चैनल पर ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहेगी कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया के वीडियो आपके लिए लेकर आए जाएं। और जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है दोस्तों, जब कोई मिर्च मसाला नहीं बनता है तो उनके भी कोई अच्छी बढ़िया इंटरेस्टिंग कोई डिबेट हो तो वीडियो लेकर आता ही रहता हूँ। तो प्लीज़ उनको देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये यू टर्न लिया है, इसको लेकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है। और ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया तो यही मान रहा है कि अब जिस तरह भारत ने जो एक कड़ा रुख दिखाया था, और जो खासकर एससीओ समिट से जिस तरह की फोटोज वीडियोज आई थी, उसके बाद अमेरिका भी हैरान रह गया। और चाइना को किसी भी तरह काउंटर करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान का सहारा लेगा, तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को सबसे ज़्यादा दोस्तों जो देश सूट करता है वह इंडिया ही है। पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि उसके लिए अमेरिका हर हाल में अपने रिश्ते, यह एक बार प्रेशर बनाने की बात थी, लेकिन धीरे धीरे ये टैरिफ भी हटा दिया जाएगा और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते आने वाले समय में वापस सुधर जाएंगे। तो इससे दोस्तों, जो पाकिस्तानियों को आपने देखा होगा, इन्होंने किस तरह मौका मिलते ही जितने भी IMF से फंड मिल रहा था और एक दो जगह और से भी इनको जो पैसा लेना था, वह पैसा दोस्तों इन्होंने पिछले 3-4 महीनों में खूब लिया है। तो पाकिस्तानियों के लिए है दोस्तों, जिस तरह ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो माहौल बना था, यह बिल्कुल एक लॉटरी का काम कर रहा था। और रशियन ऑयल पर भी पाकिस्तानी मीडिया का काफ़ी अलग अलग व्यू आ रहा है, उसको लेकर भी मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा ज़रूर। तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।